चलिए समझते हैं प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट लेक्चर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रैंडम एक्सपेरिमेंट देखा था। एक्सपेरिमेंट देखा था क्या होता है। एक्सपेरिमेंट जो है सभी पॉसिबल आउटकम्स का नहीं एक्सपेरिमेंट एक ऑपरेशन है, एक एक्शन है जिसका एक वेल डिफाइंड आउटकम होता है। एक्सपेरिमेंट इज एन ऑपरेशन विच हैज वेल डिफाइंड आउटकम। तो हमने देखा था एक्सपेरिमेंट इट इज एन ऑपरेशन which has well defined outcomes। तो एक ऐसा ऑपरेशन जिसका एक वेल डिफाइंड आउटकम हो उसे हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। एक ऐसा ऑपरेशन या इसी को एक्शन कह सकते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट हो गया। कॉइन को टॉस किए, आउटकम फिक्स है, या तो हेड या तो टेल। फिजिक्स लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ओम्स लॉ का, आउटकम फिक्स है, या तो नहीं उसमें, क्योंकि वो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट है, उसका आउटकम हमें पहले से ही पता रहता है। तो वो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट है। जहाँ पे दिक्कतें आएंगी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो दो प्रकार का एक्सपेरिमेंट है, डिटर्मिनिस्टिक एंड रैंडम। इसको दूसरी भाषा में भी इसको प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। तो व्हाट इज एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट एक ऐसा ऑपरेशन है, एक ऐसा एक्शन है जिसका एक वेल डिफाइंड आउटकम होता है। तो एक्सपेरिमेंट दो प्रकार के, डिटर्मिनिस्टिक और जिसका आउटकम पहले से ही पता हो, ये फिजिक्स लैब वाला। और भी किसी भी लैब के जो एक्सपेरिमेंट होंगे उनका आउटकम पहले से ही पता रहता है। चीनी में पानी मिलाएंगे तो पता ही रहता है शक्कर बनेगी, अरे शरबत बनेगी। आउटकम जिसका आपको पहले से डिटरमाइन आप किए हो वो डिटर्मिनिस्टिक। जिसका आउटकम आपको पता नहीं होता है उसको प्रोबेबिलिस्टिक, उसकी प्रोबेबिलिटी निकलती है, या उसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। जैसे डाइस को थ्रो किए तो ये नहीं पता है कि दो ही आएगा उसमें, डाइस यानी पांसा। और लूडो की गोटी, तो उसमें ये क्लियर नहीं है कि जब हम डाइस को थ्रो किए तो आउटकम उसमें दो ही आएगा या तीन ही आएगा, कंफर्म नहीं है क्या आएगा। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट जिनमें आउटकम्स पहले से ही प्री डिटरमाइंड ना हो, जिसमें पहले से ही डिटरमाइंड हो वो डिटर्मिनिस्टिक, और जिसमें पहले से प्री डिटरमाइंड ना हो वो प्रोबेबिलिस्टिक, या इसी को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। फिर समझते हैं एलिमेंट्री इवेंट।
ELEMENTRY एलिमेंट्री, इवेंट एलिमेंट्री। इवेंट क्या है? इवेंट क्या है? देखिए, जो प्रोबेबिलिटी निकलती है वो किसी इवेंट की निकलती है। प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की निकलती है। तो फिर इवेंट क्या है? वी कैन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। जैसे हम लिखते हैं पी ई, ई यानी इवेंट। तो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? कैसे निकला जाए? पहले इवेंट जानते हैं क्या होता है। तो जब हम एक्सपेरिमेंट किए ना, उसको समझते हैं। उसको समझने के पहले आपको समझना होगा सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, जैसे मैंने डाइस को थ्रो किया, पासे को जब मैंने थ्रो किया तो उसमें जो आउटकम है, जैसे देखिए आप ये लूडो खेलते होंगे आप लोग, तो उसमें एक, ये 2 3, ये ऐसे 6 तक बना रहता है। ये अपना हो गया डाइस। तो इसको जब हमने थ्रो किया तो जितने भी पॉसिबल आउटकम होंगे उसका सेट सैंपल स्पेस कहलाएगा। व्हाट इज सैंपल स्पेस? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। तो इसके पॉसिबल आउटकम क्या है? जब इसको हम थ्रो करेंगे या रोल करेंगे तो इसके पॉसिबल आउटकम है या तो 1, या तो 2 आएगा, या 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5, या तो 6। तो जब हम डाइस को रोल करेंगे तो ये पॉसिबल आउटकम्स उसमें आ सकते हैं। सभी एक साथ नहीं आएंगे, इनमें से कोई ना कोई एक आउटकम आएगा। जब हम डाइस को रोल करेंगे तो इनमें से कोई ना कोई पॉसिबल आउटकम या तो 1 आएगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। इन पॉसिबल आउटकम का अगर मैं एक सेट बना लूँ, इस सेट को बोलेंगे सैंपल स्पेस। एस से दिखाते हैं, कैपिटल एस। कैपिटल एस क्या है? सैंपल स्पेस। सो व्हाट इज सैंपल स्पेस? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। तो जब हमने डाइस को रोल किया या डाइस को थ्रो किया तो ये पॉसिबल आउटकम आ रहे थे। आउटकम 1 भी आ सकता था, 2 भी आ सकता था, 3 भी आ सकता था, 4 भी आ सकता था, 5 भी आ सकता था, और 6 भी आ सकता था। अगर मैं इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दूं, इस ब्रैकेट के अंदर, तो फिर ये पॉसिबल आउटकम का सेट कहलाएगा। ये सेट तब तक नहीं कहलाएगा जब तक इसको हम कर्ली ब्रैकेट में नहीं बंद करेंगे। तो इन सभी पॉसिबल आउटकम को जब इस कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिए, ये सेट बन गया, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम को सैंपल स्पेस कहते हैं। सो व्हाट इज सैंपल स्पेस?
सैंपल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। तो ये किसका सैंपल स्पेस है? ये सैंपल स्पेस है थ्रोइंग अ डाइस। जब एक डाइस को थ्रो किए, एक पासे को जब हम उछाल दिए हैं, तो ये पॉसिबल आउटकम थे उसमें। और उन पॉसिबल आउटकम को, मतलब ये चीज़ें उस जो हमने उछाला उसको, तो ये नंबर्स आ सकते थे, ये नंबर्स आ सकते थे। और उसको अगर हम कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दें तो ये बन जाएगा सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम को सैंपल स्पेस कहते हैं। ये थ्रोइंग डाइस का सैंपल स्पेस है। कॉपी पेन सब ले लें, बुक निकाल लें, साथ में क्वेश्चंस लगाते जाएं, जो हमसे न बने इसमें हेल्प भी करें। तो ये सैंपल स्पेस हो गया थ्रोइंग डाइस का। एक कॉइन को टॉस करेंगे। चलिए हम मान लीजिए टॉसिंग अ कॉइन की बात करें। टॉसिंग अ कॉइन यानी सिक्के को अगर टॉस करें तो पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकते हैं? सिक्के को टॉस करें तो आउटकम हो सकता है या तो हेड या तो टेल। और इसको अगर हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें, अगर इसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें तो ये बन जाएगा सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। सभी पॉसिबल आउटकम का सेट। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। अगर हम इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर नहीं रखेंगे तो ये पॉसिबल आउटकम्स हैं। अगर इसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे तो ये कहलाएगा सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। पहले आप आउटकम लिखिए हेड और टेल। तो ये आउटकम है पॉसिबल आउटकम। सेट बनाने के लिए इसमें कॉमा लगाना पड़ता है, अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ता है। तो मैंने कॉमा लगा दिया, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, तो ये बन गया सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम को सैंपल स्पेस कहते हैं। कैपिटल एस से दिखाते हैं, तो ये बन गया सैंपल स्पेस। ये क्या बन गया? सैंपल स्पेस। तो सभी पॉसिबल आउटकम का ये सेट है। सेट क्यों? क्योंकि कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं सैंपल स्पेस। तो ये सैंपल स्पेस काहे का है? टॉसिंग अ कॉइन का। एक कॉइन को टॉस करने का सैंपल स्पेस है।